अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई जहाक तनवीर आप सब की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। एक बहुत ही अहम बात और एक बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ, और वो ये है कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, इनफैक्ट आप सऊदी अरब ही नहीं बल्कि आप यूएई में भी रहते हैं या फिर आप किसी भी गल्फ कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पर किसी भी जमात या जमीयत या तंजीम या इदारे के नाम पर जो डोनेशंस या फंड्स जमा होते हैं, ये आप हरगिज़ मत करिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि भाई देखिए, चैरिटी और खैर का जो काम है वो जो है आप क्या कहते हैं, ज़रूर करिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने चैरिटी के बारे में और सदक़े के बारे में कुरान में बहुत सारी जगहों पे फ़ज़ाइल बयान किए, हदीसों में भी आया है। आपके ऊपर कोई बला आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है, कोई मसला आने वाला है, तो वो मसले का जो हल है वो ये होता है कि आप सदका और खैरात करते रहें, तो इससे आपकी बहुत सारी बलाएं टलती हैं। तो पहला पॉइंट आप ये जहन में क्लियर कर लीजिए कि आप चैरिटी जो है ये ज़रूर करिए, और हर महीना करिए, और सही तरीके से करिए, लीगल तरीके से करिए। अब अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और आपको पता नहीं है कि भाई चैरिटी कहाँ करना है, कैसे करना है, तो आप इंडिया में अपने जानने वालों में, अपने ख़ानदान वालों में, अपने पहचान वालों में, अपने रिश्तेदारों में आप देखिए कि भाई आपके कौन कौन है, आप उनको नोट कर लीजिए और फिर आप उनको हर महीना जो भी हो सकता है दीजिए। अब असल मुद्दे पे आते हैं। असल मुद्दा ये है कि जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि किसी भी गल्फ कंट्री में आप जो है जमात या जमीयत के नाम पर डोनेशंस या फंड्स जो जमा होते हैं, ये आप नहीं कर सकते। ये इलीगल है, बहुत बड़ा मसला हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत मसले हुए हैं। मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को बात ये कि सऊदी अरब में ख़ास तौर पर, बिलखुसूस सऊदी अरब में बहुत सारे हमारे दाई हजरात, बिरादर हजरात और ये जो क्या कहते हैं, ब्रदर जिसे कहते हैं, स्कॉलर भी नहीं होते, ना आलिम होते हैं, ना जो है कुछ होते हैं, वो बस उनके पास बोलने की सलाहियत होती है तो ब्रदर बन जाते हैं। ये लोग आके इन्होंने बहुत फंड्स इन्होंने सऊदी अरब से जमा किए, और आप जानते हैं कि भाई फंड्स का किस तरह से मिसयूज़ भी हुआ। और फिर ये जो जमात या जमीयत के जो जिम्मेदार लोग होते हैं, कि हर जगह पे कोई ना कोई जिम्मेदार होता है, तो जब ये फंड जमा करते हैं, और आज तो खास तौर पर व्हाट्सएप वगैरह का दौर है, और जो है एसटीसी पे हो गया या फिर एनसीबी क्विक पे हो गया या फिर रियाद बैंक हो गया, तो इसके थ्रू जो लोग पैसे भेजते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ की हुकूमतें खास तौर पर ऐसी एक्टिविटीज पर नजर रखी हुई हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि भाई आपने देखा कि हमेशा कहीं भी कुछ भी कांड होता है तो गल्फ कंट्रीज का नाम सबसे ऊपर आ जाता है कि सऊदी से फंडिंग हुई, दुबई से फंडिंग हुई, फलां जगह से फंडिंग हुई, फलां जगह से फंडिंग हुई। ये मुल्कों को पता नहीं होता, हुकूमतों को भी पता नहीं होता। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, काम करते हैं सालों से, जहाँ पे इन्होंने जो ट्रस्ट हासिल किया है, तो ये लोग फंड्स जमा करके भेजते हैं, और अलग अलग मुल्कों में फंड्स जाते हैं, और तकरीबकारी वाली चीज़ें होती है वहाँ पर। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हुकूमत बहुत ही कड़ी नज़र ऐसी फंड्स पर रखी हुई है। तो मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, अगर किसी ने किया है तो बंद कर दीजिए, मगर चैरिटी का काम जरूर करिए ऑफिशियल और सही चैनल से। मगर ये जो आप यहाँ के जिम्मेदार वहां के जिम्मेदार बन के जो आप करते हैं, ये हरगिज मत करिए। मेरे एक जानने वाले के साथ हुआ मसला कि बेचारा वो तो खैरखाई में कर लिया, जमीयत वालों ने जो है उसके नाम पर पर्ची फाड़ दी, तो वो पैसे तो जमा करा, मगर जब वो नजर में आ गया तो भाई वो परेशान हुआ, उसके घर वाले परेशान हुए, उसके माँ बाप परेशान हुए, उसके भाई बहन परेशान हुए, उसके बच्चे परेशान हुए, और जमात या जमीयत वालों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस एक बार आए उसको देखने के लिए, ये देखने के लिए कि भाई हमारा नाम ना आए, और उसके बाद वो रफू चक्कर हो गए। उसके बाद किसी की कोई खबर नहीं, ना उसको, उस बेचारे को किसी ने फ़ोन किया, ना उस बेचारे को किसी ने खैरियत पूछी, ना उसको किसी ने कर्टेसी कॉल किया, ना कर्टेसी विजिट की, कुछ भी नहीं, बिल्कुल उसको लावारिस छोड़ दिया। तो ये मसला हर जमात का है, चाहे वो तबलीगी जमात हो या अहले हदीस हो या जमात इस्लामी हो
या बरेलवी हो, कोई भी जमात हो, हर जमात या मसलक में ये प्रॉब्लम कॉमन है कि आप जब बहुत अच्छा रिमार्केबल काम उनके लिए करते हैं, फंड्स जमा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर वो आपको चार लोगों में वाहवाही करवाएंगे और बात तो ये होते हैं वो करेंगे भी नहीं। तो बहरहाल आपकी वाहवाही तो होगी और आप खुश हो जाएंगे कि भाई हमारी तो भाई बहुत इज्जत है जमात में। मगर कुछ इस तरह का मसला पेश आता है तो सबसे पहले वही रफू चक्कर हो जाते हैं। बोलने का मकसद ये है, हमारे हैदराबादी में कहावत है कि फटे से उसका फटा, धोबी का बेटा चांद। जिसका मतलब ये है कि जिसको मसला जो होना है वो झेल लेगा, मगर ये लोग तो वहां से सीन से गायब हो जाएंगे। अब वो बेचारा वकीलों के पास गया ये मसले को लेकर, कोई वकील 1 लाख रियाल, कोई 2 लाख रियाल, कोई 50,000 रियाल, मिनिमम सस्ते से सस्ता वकील 40,000 रियाल, यानी कि 10 लाख रुपये। तो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि भाई एक इंसान जज्बात में आके, खुशी में आके पैसे तो जमा करता है, हालांकि लॉ ऑफ द लैंड ये है, सऊदी अरब का लॉ ऑफ द लैंड, गल्फ का, किसी भी कंट्री में आप है तो लॉ ऑफ द लैंड ये है कि आप नहीं करना है तो नहीं करना है, हो गई बात। तो आप जो है तिगड़मबाजियां कर रहे हैं और फिर जो है ना दीन के नाम पे फंड जमा कर रहे हैं। देखिए, जो चीज अल्लाह आपके जिम्मे रखा, अल्लाह आपसे वही सवाल करेगा। तो जो आपकी इस्तिताअत में वही सवाल करेगा। तो अब देखिए, अगर आपको किसी की हेल्प करना है तो आप किसी का नंबर ले लीजिए या फिर किसी खानदान के किसी फर्द का आप एड्रेस ले लीजिए, अपनी इस्तिताअत के हिसाब से आप उसको हेल्प करिए। आप उससे हट के आप बड़े बनने जाके, और जो है बाद लोग तो चिढ़ भी जाते हैं अगर उनका नाम किसी चैरिटी प्रोजेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप में ना आ जाए तो, मेरा नाम नहीं लिखे क्या भाई, मेरा नाम नहीं आया भाई, चिढ़ जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं। तो ये भी होता है। और फिर ऊपर से फिर जब वो इंडिया जाते हैं तो फिर जमात या जमीयत की मस्जिदों में जब जाते हैं तो वहां पे जो है ना फिर उनकी वाहवाही भी होती है, अरे भाई हमारे खैरू भाई है, दमाम के जिम्मेदार हैं, जुबैल के जिम्मेदार हैं, खबर के जिम्मेदार हैं। तो फिर वो खैरू साहब की भी वाहवाही होती है, खैरू साहब भी खुश हो जाते हैं और फिर खैरू साहब को भी लगता है मैंने कुछ किया। और फिर अब लोग भी बोलते हैं भाई अपनी जो पूरी खबर की टीम, जब दमाम की टीम, जुबैल की टीम, रियाद की टीम, जिद्दा की टीम, तो ये इस तरह से जो है ना उनकी वाहवाही भी होती है, जिम्मेदार है वही, फिर जिम्मेदार तो पूरे जो है पर वाहवाही भी होती और फिर भाई वो हो। तो इसमें मसला क्या है कि लोग ये जो खुशियां है ना, ये खुशियां मनाने जाके अंदर हो जाते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई जो चीज़ जहाँ पे लीगल है वो करिए, जो इलीगल है मत करिए। ये बहुत अहम पॉइंट है। आपको लग रहा है कि भाई ये ज़रूरी बात नहीं है, ये बहुत ज़रूरी बात है। और ख़ास तौर पे अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आप यानी हर किस्म के प्रोग्राम्स यहाँ पे लोग करते रहते हैं। मुशायरे के प्रोग्राम्स होते हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, दीनी इज्तिमात भी होते हैं, घरों पे भी लोग महफिलें बिठाते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि पुलिस को पता नहीं होता, इंटेलिजेंस या मखबारात या मबाहिस को पता नहीं होता, उनको पता होता है कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी क्या एक्टिविटी है, सब उनको पता होता है। हर चीज़ उनको पता होती है, हर चीज़ उनको पता होती है। यह अलग बात है कि अगर उन्होंने किसी को ढील दी है तो ठीक है, अगर उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो मसला नहीं है। मगर जो चीज़ इलीगल है यहाँ पर वो यही है कि आप फंड्स नहीं जमा कर सकते, डोनेशंस आप सऊदी अरब हो या इमरात हो यहाँ पे फंड्स नहीं जमा कर सकते। हाँ, इनके ऑफिशियल चैनल्स हैं, चैरिटी प्रोजेक्ट्स इनके बहुत हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो वहाँ दीजिए। और भाई आप क्यों, मतलब मेरा पर्सनल ये है कि भाई आप वहाँ पे भी अगर नहीं देना चाहते तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार खानदान में लोग हैं, आप उनको दीजिए, उनकी हेल्प करिए और अपनी इस्तिताअत के हिसाब से काम करिए। और अगर आप ये नाम नमूद के कामों में जाएंगे, ये जमात या जमीयत, ये तंजीमों के, ऑर्गेनाइजेशंस के आप चुंगल में जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए आपकी लोग इज्जत तो करेंगे क्योंकि अगर आप फंड जमा कर रहे हैं, मगर कोई मसला अगर होता है तो सबसे पहले यही लोग भाग जाएंगे, कोई हेल्प नहीं आएगी। और ऊपर से अजीब व गरीब किस्म के मशवरे भी आपको दिए जाएंगे, वो इसलिए कि आप पूरी चिट्ठी आपके नाम पे फटे, कोई उनके ऊपर मसला ना आए। तो भाई ये बहुत ही देख समझ के करने के काम होते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई आप जहाँ रहते हैं वहाँ का लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करिए। आप जो है ये इस्लाम में भी यही तालीम दी गई है, किसी भी किस्म का इलीगल काम मत करिए। अगर आपको किसी भी मुल्क का लॉ पसंद नहीं आता तो वहाँ जाइए मत, सिंपल बात है। किसी भी अगर कोई मुल्क है जहाँ का आपको लॉ ऑफ द लैंड रिडिकुलस लगता है, अजीब लगता है और स्ट्रेंज लगता है, वियर्ड लगता है,
तो फिर आप वहाँ जाइए ही मत। अगर आप कहीं जा रहे हैं, रह रहे हैं, तो फिर आप वहाँ का कानून फॉलो करिए। अगर नहीं करना चाहते तो छोड़िए। मगर वहीं पे जाएंगे, और पहले तो लोग क्या कहते हैं कि अपने मुल्कों में हालात सही नहीं होते हैं, 10-20 हज़ार रुपये बेचारे कमाते हैं, तो वहां से निकलते हैं और ऐसे मुल्कों की तरफ जाते हैं जहां पर अच्छी आमदनी हो जाती है, जैसा सऊदी अरब, गल्फ हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, अपना यूके हो गया। यहाँ पर लोग जाते तो हैं, फिर वहां जाकर फिर अचानक से अजीब और गरीब काम करना शुरू कर देते हैं। तो भाई ये सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। आपको अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है वो काम करिए, जो आपकी इस्तिताअत में है वो काम करिए, आप जितना कर सकते हैं वो करिए। गैर ज़रूरी के काम मत करिए। अगर आपको करना भी है तो अपने मुल्क में करिए जहाँ पर वो लीगल है, और ऐसे मुल्क में ना करिए कि जहाँ पे इलीगल है। तो बस ये अहम बात थी जो आपके सामने लेकर मैं हाजिर हुआ था। थोड़े जो है कमेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं अपने लाइव वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इब्राहिम अंसारी साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद बिलाल जमाती मुनाफिक पाक सऊदी जिंदाबाद। क्या पाक सऊदी जिंदाबाद? अजीब कौम है भाई, ये अजीब पब्लिक। बात कुछ और होती है, ये भाई कुछ और ही लेके आ जाते हैं। वो होता नहीं अपने घरों में बड़े लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं कि भाई सोने का दाम क्या चल रहा है, चांदी का दाम क्या चल रहा है, और अचानक बीच में आके कोई बोल देता है कि भाई गंगाधरी शक्तिमान है। तो वो वाला मसला है। टॉपिक कुछ और चल रही है, लाइव वीडियो कुछ और चल रहा है, बीच में आके कुछ और ही कमेंट कर रहे हैं लोग। अच्छा, आसिफ आजमी साहब कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है अबू तलहा भाई बहुत अच्छी तरह से सऊदी अरब का दिफा करते रहे हैं। हम अल्लाह से आपकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आसिफ आजमी साहब। आप जो जिस हमदर्दी के साथ, जिस मोहब्बत के साथ आपने कमेंट किया है, अल्लाह ताला जो है आपकी इस मोहब्बत को बरकरार रखे, अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत करे। इमरान हैदराबाद से कह रहे हैं कि जमातें कमज़ोर दिमाग के लोगों को ख़ास तौर से बड़ा चढ़ा के काम निकलवाती है और कुछ ना कुछ पोजीशंस दे के फुल घसा दे। ये तो भाई आपने तो ऐसी दुखती रग पे हाथ रख, यानी कि दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया। हाँ, होम ट्रूथ जिसे कहते हैं, पकड़ लिया आपने उसको कि वो तो है भाई। हर जमात में है मसला ये, कोई ख़ास जमात को टारगेट करना नहीं, हर जमात में मसला है। बड़ा चढ़ा के काम निकालते हैं, हमारे इंजीनियर साहब है, डॉक्टर साहब है, ये है वो है, और वो बेचारे जो है फूल के फुग्गा हो जाते हैं और फिर जो है घसे जाते हैं। तो बहरहाल ये है। मोहम्मद गौस साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम मोहम्मद गौस साहब। शहबाज खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं इराक से आपको लाइव देखा। इराक में क्या कर रहे हो भाई आप? इराक में क्या कर रहे हैं भाई? तेल के कुएं पे काम कर रहे हैं या कहाँ काम कर रहे हैं? चलो अच्छी बात है, इराक में जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मगर भाई बहुत दिलेर हैं आप। कौन है शहबाज खान साहब? वाकई में भाई बहुत दिलेर आदमी हैं आप, जो इराक में जाके जॉब कर रहे हैं आप। और उम्मीद अली भाई कह रहे हैं कि सऊदी से तानू, क्या लिखते हैं भाई, लिखने भी ढंग से नहीं आता लोगों को। शेख शोबी कह रहे हैं कि खबर परस्त यहूदी सूफी एक अकीदे वाले हैं। जी भाई। सैयद मुजम्मिल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शब्बीर कह रहे हैं यू आर नॉट ऑलवेज राइट। ठीक है भाई, ज़बरदस्ती थोड़ी है। तुमको पकड़ के किसी ने बोला कि भाई तुम उनको मानो, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, अनफॉलो करो पेज, इसमें क्या टेंशन की बात है। मोहम्मद गौस साहब कह रहे हैं भाई मैं दुबई में रहता हूँ, आजकल यहाँ मदरसे से चंदे के लिए बहुत लोग फिर रहे हैं जो इलीगल है। यहाँ बिना औकाफ के परमिशन के बगैर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद गौस साहब, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। जमा करना ममनू है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ममनू है, मत करिए ये भाई। सऊदी अरब में भी पहले बहुत होता था, बहुत ज़्यादा होता था सऊदी अरब में। पहले हर मदरसे वाले आ जाते थे भाई, और मदरसे तो छोड़ो भाई, हमारे ब्रदर हजरात हैदराबाद से तो जो है हर 2 दिन में कोई आ जाता था। कोई टीवी चैनल के नाम पे, कोई दावा सेंटर के नाम पे, तो कोई कुछ कोई कुछ। 2 लोग मुसलमान हुए तो 4 मुसलमान बताते थे हमारे प्रोग्राम में 4 लोग मुसलमान हुए। और बेचारे अगर किसी का चेहरा जो है ना थोड़ा सा नॉन मुस्लिम जैसा नजर आता ना, तो उसकी टोपी निकाल के फोटो लेते थे। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वल्लाह वल्लाह बोल रहा हूँ, वल्लाह। टोपी निकाल के फोटो लेके जो है रिपोर्ट बनाते थे, बना के जो है लोगों को बता के चंदे बटोरे। भाई करोड़ों का चंदा बटोरे भाई, करोड़ों का चंदा बटोरे। बोलते तो जो है हमसे ही लोग खफा हो गए।
4-5 साल 5-6 साल पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं ज़कात के बारे में, इसके बारे में, भाई दावा सेंटरों को मत दो, गरीबों को दो, अपने रिश्तेदारों को दो। उल्टा हमसे ही पब्लिक नाराज़ होना शुरू हो गई। खैर, मोहम्मद अली अब्बासी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान से कि आई थिंक दैट इज़ डेंजरस ऑल्सो मे बी यूज फॉर टेररिस्ट फंडिंग, हु नोस। बिल्कुल सही बात है भाई। इस तरह की चीज़ें बहुत हुई हैं, जहाँ भी कुछ भी मसला होता है तो टेरर फंडिंग में जो है नाम आ जाता है। और ख़ासतौर पे जो है सऊदी अरब, क्योंकि भाई ये तो सऊदी अरब बेचारे मुल्क साहब जैसे थे कि सबको ढील लिए हुए थे और लोगों ने बहुत गलत इस्तेमाल किया, उल्टा इन्हीं को गाली दी। तो भाई अब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी फिल वक्त टाइट कर दी है। शहबाज खान कह रहे हैं कि सेफ्टी ऑफिसर हो, अल्लाह आपको सलामत रखे शहबाज खान साहब। शेख अहमद साहब कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट द लैंड एंड फॉलो इट्स लॉ। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं शेख अहमद भाई आप। शाहीन खान कह रहे हैं कि सऊदी अरब के दिफा ईमान की दिफा है। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि हम जानते हैं कि सऊदी अरब एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर अमन व अमान बाकी है और लोगों की नज़र सऊदी अरब के ऊपर फिल वक्त जो है ना, जिस तरह से भेड़िए और कुत्ते जो है नज़र रखे हुए रहते हैं किसी चीज़ के ऊपर कि कब मौका मिले, कब हमला करें, कब खा जाएं, कब बर्बाद करें, तो इस तरह के अपने मुल्क तो संभाल नहीं सके और दूसरे अरब मुल्कों में घुसे उसको भी बर्बाद कर दी। अब सऊदी अरब के ऊपर इन खबीसों की नज़र है। तो बेशक आपकी बात सही है कि सऊदी अरब का दिफा ईमान का नहीं बल्कि मुसलमानों की सिक्योरिटी, मुसलमानों की स्टेबिलिटी का मसला है सऊदी अरब का मसला। सईद खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख अब्दुल्ला कह रहे हैं गंगा धर शक्तिमान है। यासीन शेख अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत क्या भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मंजूर अजमेरी कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, कीप इट अप, अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर अजमेरी साहब, अल्लाह आपको भी जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शहबाज खान कह रहे हैं कि आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप डायरेक्ट बोल देते हैं कि पेज अनफॉलो कर दो, ज़बरदस्ती बोलते हैं आपको। जाहिर सी बात है ना भाई, मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस में ये भी नहीं बोलता हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ये भी नहीं बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ज़रूरत नहीं है पैसे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसको मोनेटाइज करो। क्या मोनेटाइज करेंगे? बस फेसबुक और सोशल मीडिया होता है कि अपने दिल की बात लोगों के सामने रखना। लोगों की मर्जी है, एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो। जो हमारा ओपिनियन, हमारा नज़रिया है वो लोगों के सामने। अब लोग कहते हैं कि भाई आप पैसों के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। हाँ, मुझे याद है कि स्कूल में होता क्या था कि पेंटिंग कंपटीशन में हम लोग जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर पेंटिंग कंपटीशन में जाता था। द हिंदू, अप्सरा पेंसिल्स और जवाहर बाल भवन और हर स्टैनली में होता था और हर जगह पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से नॉमिनेट करते थे, जाता था मैं। तो स्कूल में जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह बगैर देखे पूरा ताजमहल ड्रॉ करता था। तो बच्चे ठहर के देखते थे। तो बाज को जब हजम नहीं होता था ना, तो नीचे वो, मतलब नीचे बोल रहा हूँ मैं, बोल के जाते थे कि भाई नीचे इन लोगों ने फोटो रखी है, फोटो देख के ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो कर ही नहीं सकते। तो लोगों का मसला क्या है, जैसे आप बता रहे हैं कि जबरदस्ती लोग जो है आ जाते हैं, आके जो है देखते हैं, जब उनको समझ नहीं आता है तो फिर कुछ ना कुछ टिप्पणी करके निकल जाते हैं कि भाई, अब जब सऊदी की तारीफ करो तो कहते हैं कि इनको शायद सऊदी की नेशनैलिटी चाहिए। अमेरिका के बारे में कहो, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहो तो कहते हैं कि हाँ भाई उनको H1B वीजा चाहिए या ग्रीन कार्ड चाहिए अमेरिका का। लंदन के बारे में कहो तो कहते हैं कि भाई ये जो है ना लंदन की चाट रहे हैं। अगर आप जो है ना फिर दुबई के बारे में कहो तो कहते हैं कि भाई शायद इनका दुबई में वीजा सऊदी में वीजा खत्म हो रहा है तो दुबई जाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आप इंडिया की तारीफ करो तो कहते हैं बेचारा है भाई, मजबूरी में कह रहा है। तो अलमुहिम बताना मकसद ये है कि ये नाले के कोने में बैठे रहते हैं लोग और कुछ भी कमेंट करते रहते हैं। तो इन लोगों के कमेंट्स को ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेना है। इसीलिए मैं कहता हूँ बात समझ में आई है तो फॉलो करो, नहीं समझ में आए तो अनफॉलो करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ भाई, इमरान अली शेख कह रहे हैं कि हाँ मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं कमेंट्स पढ़ के जवाब देने में इंटरेस्ट लेता हूँ। इमरान अली शेख कह रहे हैं कि एम असदुद्दीन अवैसी साहब मुस्लिम्स उम्मा को छोड़ो भाई। ये अजीब लोग हैं भाई, कहीं भी मैं बोला ना कि टॉपिक कुछ और चल रही होती है, बीच में कहीं और से आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। बबलू आलम कह रहे हैं बार बार ब्रदर ब्रदर बोल रहे हैं, मुझे हैदराबाद के ब्रदर याद आ रहे हैं, कहीं कोई मसला है क्या? जी बबलू आलम साहब, ये जो ब्रदर हैं ये आलिम नहीं होते हैं और फिर जो है ये लोग आकर फंड्स जमा करते हैं
और अपने आप को आलिम बताते हैं और फिर गलत रिपोर्ट्स बताते हैं कि हमारे पास इतने मुसलमान हो गए, उतने मुसलमान हो गए, ये हो गया, वो हो गया, और फिर ये लोग भी फंड जमा करते हैं। वो मैं बता रहा हूँ ब्रदर। शेख अहमद कर रहे हैं कि भाई चंदे के धंधे के लिए बस एक इनोसेंट चेहरा और कन्विंसिंग बातचीत होना सही बात है भाई, शेख अहमद भाई सही बोले आप। मुसैब नईम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अब शुक्र कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैफल हाल या कल्बी कलाम मियाँ मजबूत, शुक्रान शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया या कल्बी। अब्दुर्रहमान मुनव्वर ख़ान कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कमेंट्स तो भाई बहुत आ रहे हैं। अब्दुल्ला मुश्ताक साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकरामुल हक कह रहे हैं कि मैंने सुना है सऊदी में लॉकडाउन लगने वाला है। पता नहीं भाई, ऐसी तो कोई ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है, लोग चर्चे तो कर रहे हैं। मोहम्मद जाफ़र कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सऊदी अरब से लोग क्यों बुग़्ज़ रखते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही है। इंशाल्लाह आप अगर वीडियो रिवर्स करेंगे तो आप समझ सकते हैं। नईम अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुर्रहमान मुनव्वर ख़ान कह रहे हैं माशाअल्लाह। और हमारे अब मोहम्मद अली अब्बासी कह रहे हैं आई थिंक द अमराती एंड सऊदी अप्रूव चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड गुड। बिल्कुल सेफ है सऊदी और अमरात के, और माशाल्लाह लोग करोड़ों में करते हैं। नवीद अहमद कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह। भाई बबलू आलम कह रहे हैं और ईरान या तुर्की के बारे में बोलें, उनकी तारीफ़ करें तो ईमान की अलामत बातें देंगे। बहरहाल भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाल कर वीडियो देखा है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोगों को मैंने जो बातें आपके सामने रखी हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आई हैं। उम्मीद है आप लोग इस बात को सीरियसली कंसिडर करेंगे। और फिर से मैं एक बात बता दूं कि चैरिटी रोकिए मत, डरिए मत, और अल्लाह ताला जब चैरिटी करेंगे तो अल्लाह ताला आपका जो मसाइल हैं अल्लाह ताला उन मसाइल को हल करेगा। अल्लाह ताला उनको जो है आपको के बच्चों को अल्लाह हिफ्ज़ अमान में रखेगा। मगर जो बड़े बन के चैरिटी जमा करने वाले बनना और जो है ना हर हवा में जाती हुई कांटी पकड़ के जो है ना हर मसले को अपने सर के ऊपर डाल लेना, और फिर जो है ना उसके लिए चंदा, इसके लिए चंदा, इसके लिए फंड, उसके लिए फंड, इसकी गाड़ी चोरी हो गई उसको गाड़ी दिला रहे, उसको जो है ना कुछ हो गया उसको दिला रहे, तो ये मत करिए। जो जिम्मेदारी आपकी नहीं है वो अल्लाह आपसे पूछेगा भी नहीं। ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ, खामखा के आप परेशानी में मत पड़िए। बस ये चंद बातें थी जो आपके सामने मैं लेकर आया था। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे और अल्लाह हमारे अच्छे कामों को कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।